मित्रों नमस्कार। आज मैं डॉक्टर श्याम नारायण पांडे, वीर रस के प्रखर और ओजस्वी कवि, मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। मैंने डॉक्टर श्याम नारायण पांडे से कानपुर के मोती झील कवि सम्मेलन में उनकी कविता को उनके मुख से सुना है। हल्दी घाटी उनका एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ, कभी पढ़िए। पहले बच्चों को बहुत पढ़ाया जाता था। एक ये कविता जो मैं आज लेकर आया हूं, वीरों का कैसा हो बसंत। ये कविता मैंने कल आपको पिछले वीडियो में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता बताई, बहुत लोगों ने प्रशंसा की उसकी। आज मैं जिस कविता को लेकर आया हूं डॉक्टर श्याम नारायण पांडे की, वो कविता है वीरों की पूजा। वो थी वीरों का कैसा हो बसंत, यह है वीरों की पूजा। साथियों, इस कविता में डॉक्टर पांडे ने भगवान की पूजा को भी गौड़ कर दिया है। इसका मतलब ये निंदा नहीं है, लेकिन जिसने देश के लिए हंसते हंसते प्राणों की बाजी लगा दियो, उसकी भी पूजा होनी चाहिए। बड़ा सुंदर दृश्य है, बड़ा सुंदर नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं आप क्षण मात्र में, बिना किसी तैयारी के। मुझे याद है 2015 या 16 में मैंने केंद्रीय विद्यालय बनबसा में अपने इंस्पेक्शन के दिन, जिस दिन विद्यालय में इंस्पेक्शन था, प्रार्थना सभा में इस कविता को प्रस्तुत करवाया था। और वो कविता ये थी, कविता को पढ़ूंगा मैं भी। उसकी जो तैयारी थी वो ये थी कि एक विद्यार्थी जो आज नेवी में ऑफिसर है, पवन फरत्याल, और एक उसका साथी, दो लोग थे। एक ने संतों का वेश बना रखा था, रामनामी ओढ़ रखी थी, और अपने साथ में एक थाल थी। थाल में आरती थी, माचिस थी, रोली थी, मृगछाला थी, ये सारी चीजें रखी हुई थी। और वो चल रहा था स्टेज पर, और कवि अपने माइक से बगल में खड़ा हुआ था, धोती कुर्ता पहने हुए, और वो प्रश्न करता था। और बड़ा अच्छा, बड़ी सराहना हुई थी इसकी। आप भी इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए, कविता का अर्थ बहुत अधिक नहीं, कई कुछ केवल एक दो जगह ऐसा है जहां मैं हल्की सी व्याख्या करूंगा, बाकी आप देखें। कवि प्रश्न करता है एक पथिक से, एक राहगीर से। वो राहगीर कौन है? एक पुजारी है, जिसके हाथ में एक थाल है, थाल में पूजा की सामग्री है। वो कहता है, थाल सजा कर किसे पूजने, अरे चले प्रातः ही मतवाले, कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। सुबह सुबह कहां जा रहे हो? पीतांबर, पीला वस्त्र पहन ओढ़ रखा है, जिसमें राम नाम लिखा हुआ है, राम राम लिखा हुआ है, और थाल सजी हुई है। कहां चले तुम मतवाले? कहता, चले झूमते मस्ती से तुम, बड़े झूमते हुए चले जा रहे हो। चले झूमते मस्ती से तुम, अरे क्या अपना पथ आए भूल, क्या तुम रास्ता भूल गए हो? अरे कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। तुम्हारे हाथ में जो थाल है उसमें सजा हुआ दीपक है, पुष्प माल रखी है, कहाँ चढ़ाओगे? अरे क्या दिक्कत थी, कहीं चढ़ा देगा मन। कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता है, मगर देखने वाला ये समझ रहा है कि किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थान पर वो पूजा करने जा रहा है। क्यों उसने कहा कहाँ जा रहे हो, रास्ता भूले हुए हो? इसलिए कि वो कहता है, अरे इधर प्रयाग न गंगा सागर, न तो यहां तीर्थराज प्रयाग है, न गंगा सागर जैसा तीर्थ है। लोग कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इधर प्रयाग न गंगा सागर, अरे इधर न रामेश्वर काशी। रामेश्वरम वो भी तो इधर नहीं है, तुम्हारी दिशा ही दूसरी है। और काशी बनारस जो मोक्ष दाहिनी नगरी है, और रामेश्वरम जहां स्वयं भगवान ने शंकर जी की स्थापना की थी। अरे वो तीर्थ है, इधर कोई भी रास्ता ही नहीं है। इधर प्रयाग न गंगा सागर, यहाँ इधर न रामेश्वर काशी। अरे यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। अरे तुम्हारा तीर्थ कहाँ है, किस तीर्थ में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मुझे बता तो दो। हैं? अब जवाब देता है पथिक, वो जो पुजारी के वेश में है, धार्मिक वेशभूषा में है। वो कहता है, मुझे न जाना गंगा सागर, और मुझे न रामेश्वर काशी। मुझे गंगा जी नहीं जाना है, गंगा सागर नहीं जा रहा हूं, रामेश्वर काशी नहीं जा रहा हूं,
मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। बोले फिर, बोले तीर्थराज चित्तौड़ देखने को आंखें हैं प्यासी। तीर्थराज चित्तौड़, तीर्थों का राजा बता दिया चित्तौड़ को। ये पता है आपको चित्तौड़ तीर्थों का राजा क्यों बताया गया? अरे मेवाड़ राज्य में महाराणा प्रताप के समय पर आपने पूरा सुना है, पूरा युद्ध हो, लेकिन जय सिंह वहां के राजा कभी हुआ करते थे। उसके बाद अकबर, जय सिंह के मंत्रित्व के काल में, कभी अकबर के काल में जयमल नाम के सैनिक जो थे, उनके सेनापति, उनकी देखरेख में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में पता है उस किले पर तमाम लोगों ने आक्रमण कर दिया था। तमाम मुसलमान, अकबर की सेना थी, जयमाल उनका सेनापति रहा होगा, उसने जब आक्रमण कर दिया था और उस आक्रमण में 8,000 राजपूत और 40,000 किसानों की घेराबंदी हो गई थी। अपनी सुरक्षा करने के लिए नारियां निकल आई थीं, बच्चे निकल आए थे, सुरक्षा हुई थी। कहते हैं मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। अरे तीर्थराज चित्तौड़ देखने को आंखें हैं प्यासी। कैसे? बोले अपने अटल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली। अपने अटल, जो जिसको हिला न सकता हो कोई, ऐसा किला अपने अटल स्वतंत्र दुर्ग पर। अरे सुनकर बैरी की बोली, सुनकर बैरी की बोली। बैरी कहते हैं शत्रु को, शत्रुओं की आवाज सुनकर दुश्मन ने आक्रमण कर दिया है, ये सुनकर के अपने अटल स्वतंत्र दुर्ग पर, अरे सुनकर बैरी की बोली, और निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। निकल पड़ी लेकर, निकल पड़े नहीं, निकल पड़ी महिलाएं भी। ये है भारत की नारी, जिसे हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भारत की नारी है, एक नहीं दो मात्राएं, नर से भारी नारी। नारी अबला नहीं थी, सबला थी। निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों, अरे जहां आन पर, जब इज्जत की बात आ जाए, जहां आन पर मां बहनों की जला जला पावन होली, और वीर मंडली गर्वित स्वर से जय मां की जय जय बोली। कहते हैं जहां आन पर, जहां इज्जत की बात आ जाए, वहां पर मां की जय। तमाम महिलाओं तक को जब युद्ध में ललकार दिया और स्वयं हंसते हंसते प्राणों की बाजी लगा दी। कवि आगे कहता है, अरे सुंदरियों ने जहां देश हित, सुंदरियों ने जहां देश हित, जौहर व्रत करना सीखा। जौहर व्रत क्या है? 1 मिनट में आपको बताएंगे। जौहर व्रत किसी टाइम राजस्थान का की एक मान्यता थी उस समय। जो छत्री, जो योद्धा, जो वीर गति को प्राप्त हो जाता था, उसकी पत्नियां युद्ध स्थल में ही हंसते हंसते पति के साथ अपने प्राणों की बाजी लगा देती थी और स्वयं जलकर मर जाया करती थी। सती प्रथा उसे कह सकते हैं आप। कहते हैं सुंदरियों ने, वो जो विवाहिता स्त्रियां थीं, सुंदरियों ने जहां देश हित, अरे जौहर व्रत करना सीखा, और स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा। अरे साथियों, ये घटना तो 1567 से लेकर 1568 के बीच की है। यही टाइम था। इसके मध्य में, इसके लास्ट में और इसके मध्य में ये जो युद्ध हुआ था, कहते हैं जौहर व्रत करना सीखा और स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा। और ऐसी आग लगाई, ऐसी ज्वाला सुलगाई कि उन बच्चों की बात आज तक चली आ रही है। अरे अपने देश में देख लीजिए ना, जिस समय स्वतंत्रता का युद्ध हुआ, अमृतसर में आपने पता होगा आपको, जलियांवाला बाग, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों पर भी फायरिंग या गोली चला दी गई थी, उस कुएं में चले गए थे। अगर आप जाएंगे तो एक बार देख करके आए। अरे देश की आज़ादी में ये तमाम सारे जो नवयुवक थे, बच्चे ही तो थे, जिन्होंने हंसते हंसते प्राणों की बाजी लगा दी, जिनकी 23 साल 22 साल 21 साल की उम्र थी, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, लिए बिना गर्दन का मोल। कभी उनको याद करता है, सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा, और स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा। अब उत्तर दे रहा है, अरे वहीं जा रहा, उस स्थान पर चित्तौड़ में, वहीं जा रहा पूजा करने, लेने सतियों की पद धूल। ये है नारी पूजा, ये है सतियों की। सती जो अपने पति के साथ ही वीरांगना बन जाती है, युद्ध के मैदान में जान दे देती है, चिता में जलकर मर जाती है। वो कहते हैं वहीं जा रहा पूजा करने और लेने सतियों की पद धूल,
अरे वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। कितनी बड़ी बात है। ये माला और फूल किसी देवता की पत्थर की मूर्ति में नहीं चढ़ाने जा रहे हैं। वहीं चढ़ेगा, वहीं दीप जलाऊंगा, वहीं माला चढ़ाऊंगा। कहाँ? और वहां क्या है? बोले जहां पद्मिनी जौहर व्रत कर, अरे चढ़ी चिता की ज्वाला पर। जहां पद्मिनी, नाम सुना होगा आपने, अरे फिल्म बनी थी ना, कितना बड़ा बवाल हुआ था। ये जौहर व्रत करके चिता में चढ़ जाती है, अपनी जीवन समर्पित कर देती है। जहां पद्मिनी जौहर व्रत कर चढ़ी चिता की ज्वाला पर, क्षण भर वहीं समाधि लगेगी, बैठ इसी मृगछाला में। मैंने बताया था मृगछाला रखी हुई है। ये मृगछाला की मैं 1 मिनट व्याख्या कर दूं आपके। मृग कहते हैं हिरण को, और हिरण की छाल, हिरण की खाल का बना हुआ आसन होता है जिसमें बैठ करके लोग पूजा किया करते थे या बैठते हैं। मृगछाला में एक वीरता का प्रतीक होता था जो बैठता था, क्योंकि हमारे यहाँ शिकार करने की परंपरा थी। अरे भगवान राम ने स्वयं शिकार किया है ना। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, और वन मृगया नित खेल नहीं जाई। वन में जाकर शिकार खेला करते थे। यही नहीं, जब जंगल में आ गए, वनवास हो गया, तो रावण ने चाल चली थी, उसमें मारीच को क्या किया था? स्वर्ण मृग बना दिया था, क्योंकि राम क्षत्रिय हैं और मृग का शिकार करना जानते हैं। वो स्वर्ण मृग बनकर जाता है, और जब सीता जी देखती हैं, है ना, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेखा। और सीता जी ने कहा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, अरे यही मृग कर अति सुंदर छाला। सत्य संध प्रभु बध कर देहि, और अनहु चर्म कहत वही देहि। उसे ला दो, मृग छाला बनानी है। आज इस संत के पास, आज इस योद्धा के पास, आज इस भारतीय जवान के पास, जिसने संतों का वेश बना रखा है, लेकिन इसके हाथ में थाल है, और कहता है कि जहां पद्मिनी जौहर व्रत कर, अरे चढ़ी चिता की ज्वाला पर, क्षण भर वहीं समाधि लगेगी, बैठ इसी मृगछाला पर। क्षण भर वहीं जाकर समाधि लगाऊंगा, और होगा क्या? अंत में अंतिम लाइन, अरे वहीं मिलेगी शांति, वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर स्वस्थ हमारा मन होगा, और प्रतिमा की पूजा होगी, तलवारों का दर्शन होगा, वहीं मिलेगी शांति। ये है, देखिए, ये भारत का एक जोश है। वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर देश प्रेम की भावना, वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर स्वस्थ हमारा मन होगा। व्याकुल हूँ, विचलित हूँ, उनको देख तो नहीं पाया, उनका सहयोग तो नहीं कर पाया, मगर इस भारत की माटी को जब माथे पर बंधन, क्योंकि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, तो कहता है कि वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर स्वस्थ हमारा मन होगा। क्योंकि अरे प्रतिमा की पूजा होगी, तलवारों का दर्शन होगा। प्रतिमा की पूजा होगी, उन महिलाओं की, उन नारियों की, उन बच्चों की वहाँ प्रतिमाएं होंगी, और उस प्रतिमा की पूजा करूँगा, तलवारों का दर्शन करूँगा। इससे बड़ा जीवन और क्या हो सकता है? ऐसी कविताएं, चाहे वो डॉक्टर श्यामनारायण पांडे की हों अथवा माखनलाल जी की हों, जहाँ फूल की कामना है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी बाला में बिच बिंद प्यारी को लड़चाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सर पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर अठलाऊं। अरे फूल कहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। ऐसे लोगों के लिए मैं एक बार पुनः उन तमाम शहीदों को जाने अनजाने अपने आप सबकी ओर से भावांजलि नमन करते हुए कहता हूँ, हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यही हर्ष निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।